बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकौड़ा बहुत ही इजी वे में। इसके लिए मैंने ली है एक कढ़ाई। इसमें डालेंगे हम 2 अदद प्याज चॉप किए हुए, थोड़ा सा ऑयल, और इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट के लिए इसे भी हमें पकाना है। और इसके साथ हमने ऐड कर देना है इसमें 1 अदद टमाटर। इस तरह से टमाटर ऐड करने के बाद हमने इसे 1 मिनट के लिए पकाने के बाद साथ में डाल देना है थोड़ा सा पानी, और 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें लेनी हैं, उन्हें कर लेना है हमने चॉप, और उसके बाद इसमें ऐड कर देना है। सब्ज़ मिर्चें मैं इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे सुरख मिर्चें बहुत कम इसमें यूज़ करनी है। अगर आप सुरख मिर्चें ज़्यादा डालना चाहें तो आप इनकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। साथ में 1.5 चम्मच नमक ऐड किया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 ही चम्मच सुरख मिर्च, मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च मैंने डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हमने इसकी अब अच्छे से भुनाई करनी है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसे भूनते जाएं ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से रेडी हो जाए और ये जले बिल्कुल भी नहीं। फ्लेम को लो कर लीजिएगा और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कीजिएगा ताकि ये प्याज टमाटर वगैरह अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और उसके साथ हमने लेना है आधा किलो दही, और 6 से 7 चम्मच हमने इसमें ऐड करने हैं बेसन के। बेसन पहले छान लीजिएगा आप इसे, और इस तरह से एक ब्लेंडर में मैं इसे डाल लूँगी और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। 7-8 चम्मच बेसन के डालने के बाद हमने इसे अच्छे से ब्लेंड करके रख देना है, और देखते हैं कि हमारा मसाला कहाँ तक पहुँचा। देखिए, और ये भी रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं बेसन और दही का जो हमने पेस्ट बनाया था वो, और साथ में हमने ये 2 जग पानी इसमें ऐड कर देना है। पानी डबल हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये जितना ज़्यादा पकेगी उतना इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो उसके साथ ही हम पकौड़े बनाने के लिए मसाला रेडी करते हैं। पालक लिया हमने 2 मुट्ठी के करीब, और 2 ही आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। इस तरह से काटने के बाद 2 ही प्याज लिए हैं, उनको भी बहुत बारीक हमने काट लिया है। और सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 चम्मच सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। खुश्क धनिया 1 चम्मच, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में हमने डाल देनी है थोड़ी सी अजवाइन, ये मेथी पाउडर है, ये भी आधा चम्मच डाल दिया इसमें। सुरख मिर्च आधा चम्मच, और ये है ज़ीरा पाउडर, ये भी थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया है ताकि इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आए। और ये नमक हमने डाल दिया इसमें 1.5 चम्मच, और बेसन 1 प्याली हमने इसमें ऐड कर देनी है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत पतला पेस्ट हमने नहीं बनाना, थोड़ा गाढ़ा सा हमने बनाना है ताकि पकौड़े जो हैं वो ऑयल में डालने के बाद खुले नहीं, अच्छी तरह से हमारे पकौड़े बहुत अच्छी शेप में बने। इस तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लें या चम्मच वगैरह की मदद से कर लें। मुझे हाथ की से करना ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं अपने हाथों से ही कर रही हूँ। इस तरह से मिक्स करने के बाद आपने इन्हें रख देना है साइड पे, और उधर कड़ी जो है वो हमारी बॉयल हो रही है। तो ये देखें, ये अब रेडी हो चुका है। इस तरह से आपने बनाना है, बहुत पतला नहीं बनाना। और अब हम इसे करते हैं साइड पे, और दूसरी तरफ हमारी कड़ी को बॉयल आ चुका है। और ये देखिए, इस स्टेज पे आपने फ्लेम जो है उसे हाई कर देना है, लेकिन जब ये बॉयल आने लगे तो ये उस वक़्त आपने फ्लेम को लो करना है। इस तरह से जब अच्छी तरह से पकने लग जाएगी तो फ्लेम हाई करनी है, उससे पहले लो ही रखनी है आपने। उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और पकौड़े बना लेते हैं उतनी देर में।
गरम तेल लेंगे और उसमें डाल देंगे चम्मच की मदद से। आप जिस साइज़ के बनाना चाहें उसी साइज़ के बना लीजिए। ऑयल को आपने पहले अच्छी तरह से गरम कर लेना है और फिर फ्लेम को आपने मीडियम कर देना है। दोनों तरफ से जब अच्छा सा कलर आ जाए तो आपने इन्हें निकाल लेना है। एक तरफ से थोड़े से पकेंगे तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है, उससे पहले इसकी साइड चेंज ना कीजिएगा। मीडियम फ्लेम पे इसे पका लीजिए ताकि ये अच्छी तरह अंदर से भी पक जाएं। तो ये देखें, ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी पकौड़े भी रेडी करेंगे। बहुत आराम से और बहुत ध्यान से निकालिएगा ताकि ये ऑयल आपके हाथों पे ना जल लगे, क्योंकि बहुत गर्म होता है और बहुत बुरी तरह से हाथ जल जाता है। तो ये लीजिए, हमारे मज़ेदार से पकौड़े रेडी हैं। तो दूसरी तरफ अब हम अपनी कड़ी की भी खबर लेते हैं। तो ये देखिए, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। और अब हमें इसमें डाल देने हैं पकौड़े। जितनी आपको कड़ी को गाढ़ा करना हो उतना ही कीजिएगा। अगर आपको थोड़ी सी पतली रखनी हो तो भी, लेकिन इस टाइप की ठीक रहती है। 1-2 मिनट के लिए हमने इसमें पकौड़े जो हैं डाल के तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने इन्हें पकाना है ताकि इनमें अच्छे से कड़ी का जो टेस्ट है वो आ जाए। और साथ में हमने ऐड कर देना है इसमें सब्ज़ धनिया चॉप किया हुआ और आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी हमने इसमें ऐड करनी है खुशबू के लिए। उसका टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये सारी चीज़ें एंड पे इसलिए डाली हैं ताकि इनकी खुशबू जो है इसमें बहुत अच्छे से आए। तो ये लीजिए, हमारा मज़ेदार सा कड़ी पकौड़ा रेडी है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। ऑयल लेंगे जिसमें हमने पकौड़े फ्राई किए थे। आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड किया है इसमें, मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड की है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो वो डाल लें, उसका टेस्ट नहीं होता, वो टेस्टलेस होती है। थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया इसमें और थोड़ी सी चॉप की हुई मैं सब्ज़ मिर्चें भी ऐड करूँगी। बस थोड़ा सा हमने इन्हें पकाना है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, 1-8 मिनट के लिए ही, बस इतना सा। तो अब हम इसे उस कड़ी के ऊपर डाल देते हैं जो कि हमने रेडी की हुई है। इससे कड़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और इसका कलर भी ये येलो सा है, थोड़ा सा रेड सा हो जाएगा। बस इतनी ही कंसिस्टेंसी आपने इसकी रखनी है, इसे ज़्यादा पतला नहीं रखिएगा। देखें, गाढ़ी हो गई जब हमने इसमें 5 मिनट पकौड़े डाल के पकाए हैं। तो ये लीजिए, हमने इसके ऊपर तड़का डाल दिया और हमारी कड़ी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है और इसका टेस्ट और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आपको ये ज़रूर इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। तो ये लीजिए, हमारी मज़ेदार सा कड़ी पकौड़ा रेडी है। आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।